हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो लेके आ चुकी हूँ मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 60 क्वेश्चंस। तो आज हम बात करेंगे राज्यसभा के टॉप 60 क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, कौन होता है ये बताओ। ऑप्शंस है राज्यों का होता है, या फिर संघ शासित क्षेत्रों का होता है, या फिर उपयुक्त दोनों का होता है, या फिर उपरोक्त में से किसी का भी नहीं होता। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की, और राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्यों का भी होता है और संघ शासित जो क्षेत्र है इनका भी प्रतिनिधित्व होता है। अब बात हो रही है प्रतिनिधित्व की, हो रही है कि भाई राज्यों का भी होता है, यानी कि पूरे राज्यों का हो जाएगा, और संघ शासित क्षेत्र। लेकिन कुछ संघ शासित क्षेत्र ऐसे भी है जिनका इसमें प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनके नाम है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ चंडीगढ़ दादर और नगर हवेली, दमन व दीव और लक्षद्वीप। इनका प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, ये बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो पहले तो इसको स्टार मार्क कर लो। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा टोटल 12 सदस्य, ये जो 12 सदस्य है ना, इनको मनोनीत किया जाता है। और ये कैसे सदस्य होते हैं 12 सदस्य? तो फ्रेंड्स, ये वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवी व सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या फिर अनुभव होता है। ये वो 12 सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए नामित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्तमान के समय में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बतानी है। वर्तमान की बात हो रही है, एट प्रेजेंट की। तो फ्रेंड्स देखो, वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 245। कितनी है? 245। अब 245 की बात करें तो इसको डिवाइड कर रहे हैं दो हिस्सों में। देखो, 233 तो विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं, और 12 233 है ना, और 12 की बात करें, भाई इन्हीं में से बात हो रही है 245 में से, और 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये 12 किस तरह के सदस्य होते हैं वो मैंने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा 250। 250 के अलावा दो एंग्लो इंडियंस भी होते हैं, लेकिन नॉर्मल संख्या पूछी जाए तो 250। चलो, नेक्स्ट देखो, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? राज्यों का क्षेत्रफल, राज्य की जनसंख्या, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो राज्य की संख्या पर निर्भर करेगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो देखो, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं ये आपको बताना है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश जिसमें सबसे ज्यादा सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसमें चुने जाते हैं 31 सदस्य। आंसर हो जाएगा 31। क्लियर है फ्रेंड्स? क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है? चलो, अब देखो यहाँ पे 16 दे रखा है। तो 16 जो है ना, वेस्ट बंगाल के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार और वेस्ट बंगाल, इनमें 16 चुने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या पूछी है। अधिकतम संख्या कितनी होती है? अब यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं। 250 दे रखा है, 275, 300, 500। तो फ्रेंड्स, देखते ही आपको आंसर पता चल चुका होगा कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है 250। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, किसके द्वारा होता है ये बताओ। तो देखो फ्रेंड्स, राज्यसभा जो है इसमें जो सदस्य होते हैं इनका निर्वाचन की बात करें तो ये होता है अनुपातित प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है?
ये बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये अपने आप में, काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो संघ शासित क्षेत्रों की बात हो रही तो दिल्ली और पुदुचेरी जो है इनका प्रतिनिधित्व है, लेकिन इसके अलावा जैसे अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादरा और नगर हवेली हो गया, दमन व दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इनका प्रतिनिधित्व नहीं है। तो किसका है? दिल्ली और पुदुचेरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इनके लिए कितने कितने राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो फ्रेंड्स दिल्ली के लिए चुने जाते हैं 3 और पुदुचेरी के लिए 1, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अच्छा आपको बताना है कि बिहार में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था बिहार और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, इन दोनों में 16-16 सदस्य होते हैं, है ना। बिहार में भी 16 और पश्चिम बंगाल में भी 16। क्लियर है चीजें। 12 की बात करें तो 12 किसके लिए चुने जाते हैं? कर्नाटक, कर्नाटक, है ना। तो कर्नाटक को मैंने KAR से डिनोट कर दिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, आप इंपोर्टेंट मार्क कीजिए इसको। अब देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स। राज्यसभा की बात हो तो आपका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितने? 30 वर्ष। और प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इसके लिए 35 वर्ष। और प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? बात हो रही है फ्रेंड्स, कार्यकाल की बात हो रही है। अब देखो ये जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, इनका कार्यकाल तो होता है 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का होता है। लेकिन देखो इसमें एक और चीज होती है कि इसके 1/3 1/3 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि प्रति 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, आपको बताना है कि क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचक एक साथ होता है? ये बताना है। बताओ होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने साल बाद, देखो अभी भी मैंने बताया था कि राज्यसभा के जो 1/3 लोग जो होते हैं, सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य, वो प्रत्येक 2 साल बाद, कितने साल बाद? प्रत्येक 2 साल के बाद सेवानिवृत्त होते हैं तथा 1/3 सदस्य उनका स्थान ले लेते हैं। तो 2 साल बाद, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इसको, काफी बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स अपर हाउस की बात करें, अपर हाउस जिसको विधानसभा के नाम से जाना, विधानसभा नहीं सॉरी, राज्यसभा, राज्यसभा, है ना, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लोअर हाउस की बात करें, निचला सदस्य, तो लोकसभा को जाना जाता है। चलो नेक्स्ट देखिए, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? ये बताना है भाई आपको। तो फ्रेंड्स देखो जो भी संघ शासित क्षेत्र जैसे कि है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप, तो इनमें देखो प्रतिनिधि तो नहीं होते, लेकिन यहाँ पे जो प्रतिनिधि है ना वो किस प्रकार चुने जाते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे विधानसभाएं नहीं होती, लेकिन यहाँ प्रतिनिधि चुने जाते हैं विशेष निर्वाचन मंडल के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है? ये बताना है। तो फ्रेंड्स राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य, हर राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं? इसका कारण बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। बताओ क्यों कहते हैं? सभी को आना चाहिए कि जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, पर क्यों है? मतलब कि ये तो हमें पता है कि राज्यसभा एक ऐसा स्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे विघटित यानी कि भंग नहीं हो सकती है, इसलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का कौन सा राज्य है जिसके प्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है? राज्य की बात हो रही है और मैंने बताया था सबसे ज्यादा किसकी है,
यूपी की है, उत्तर प्रदेश की कितनी है? 31 है, ये ध्यान रखना, 31। बिहार की कितनी है? बिहार की है 16। मध्य प्रदेश की कितनी है बताओ? मध्य प्रदेश, एमपी, जल्दी से आंसर करो, एमपी की कितनी है? देखो चीजें क्लियर होना जरूरी है। एमपी की 11 है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश की कितनी है बताओ? आंध्र प्रदेश की 18 है, ठीक है। नेक्स्ट, आपसे पूछा है कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम एज, जो कि मैंने आपको बताया था 30 वर्ष की होनी चाहिए, 30 वर्ष की। 35 वर्ष की बात करें तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए होनी चाहिए, और 25 वर्ष होनी चाहिए प्रधानमंत्री के लिए। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों में कितने कितने राज्यसभा के प्रतिनिधि है? 11-11, दोनों में 11-11 है। आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में कितने हैं? 18 है। महाराष्ट्र की बात करें तो 19 है। सबसे ज्यादा यूपी में है, दूसरे नंबर पे 19 महाराष्ट्र में है। गुजरात में 11 है, 11। राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में है 10। महाराष्ट्र में अपन ने अभी देखे थे 19, और तमिलनाडु में कितना है? तमिलनाडु का बताओ, बताओ जल्दी से बताओ, तमिलनाडु में कितना है भाई? 18 है ना? 18, और किस में है? आंध्र प्रदेश में भी है। तो इस तरह से सारी चीजें बता दी है हमने। चलो नेक्स्ट बताओ, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? ये तो देखते ही पता चल चुका होगा, नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा जो है वो एक ऐसा स्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व है? समान प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, तो इनमें से समान किसमें है? सभी में समान है। चलो देख लेते हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कितने? 18 है। एमपी में कितने? वही एमपी में भी 18 है ना? नहीं, एमपी में 18। अच्छा, राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला, ये बोला है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब देखो, चलो एक एक चीज को फिर भी यहाँ चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा? थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, क्योंकि समान, चलो समान देखो, आंध्र प्रदेश में कितने हैं? 18 है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? मध्य प्रदेश में 11 है। बिहार और पश्चिम बंगाल इन दोनों में तो सेम है, कितने हैं? 16-16 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 16, इसमें भी 16 अपन ने लिख दिया। उड़ीसा और राजस्थान इन दोनों में भी सेम है, 10-10। तो भाई यहाँ पे ये आंसर तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर वाला गलत हो गया, ऊपर वाला गलत हो गया है ना? ऊपर वाला क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे और यहाँ पे 18 है, इन दोनों में अलग अलग है, तो जो एक्चुअल में आंसर होगा ना वो ये दोनों सही है। करेक्शन कर लीजिएगा। लोकसभा और राज्यसभा में गण पूर्ति की संख्या बताओ, कोरम। तो कोरम का क्या रहता है कि कुल सदस्य जो है उनका 1/10, 1/10, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपको बताना है, राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम के लिए निर्धारित सदस्य कितने होते हैं? तो ये होते 25 होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, किसके लिए चुने जाते हैं? मतलब कितने साल के लिए? एक तरह से टेन्योर यहाँ पे पूछ रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का टेन्योर कितना होता है? 6 साल का होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति, इसके बारे में बताओ। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वो लोकसभा और राज्यसभा इसके सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि कौन सा सदन है जिसमें अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। नेक्स्ट, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? देखो आप जानते हो राज्यसभा स्थायी सदन होता है जो कि कभी भंग नहीं होता है, लेकिन भंग करने का जो अधिकार होता है ना वो होता है क्योंकि देखो स्थायी सदन है, भंग होती ही नहीं है, तो भंग करने का अधिकार किसके पास होगा? किसी के भी पास नहीं। नेक्स्ट,
राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का जो कार्य संचालन कौन करता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है उपसभापति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? उपसभापति। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बढ़े, चलो देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा की बात करें तो सभापति कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, राज्यसभा में सभापति का चुनाव कौन करता है? ये मैंने बता ही दिया था आपको। ये किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा, इसके सभी सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जाती है? किसकी की जाती है? तो ये की जाती है राज्यसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, इसका निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव जो होते हैं, इसकी अधिसूचना जारी की जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो कि लोकसभा को प्राप्त नहीं है? तो भाई इसके लिए आंसर हो जाएगा बोथ, है ना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, देन उसके बाद अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। चलो नेक्स्ट देखो, निम्नांकित में से कौन राज्यसभा का एकांतरित शक्ति के अंतर्गत आता है? अखिल भारतीय सेवा का सृजन, आकस्मिक रिक्त में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति या फिर अपने सभापति का अपदस्थ करना। तो इनमें से आता है अखिल भारतीय सेवा का सृजन, ये आता है एकांतिक शक्ति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? स्वतंत्र भारत की बात हो रही है। पहले सभापति का नाम पूछा गया है, जो कि थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात बताओ, जब राज्यसभा सदस्यों की बात हो रही है तो ऐसे राज्यसभा सदस्यों के नाम बताओ जो कि प्रधानमंत्री बने। उनके नाम है इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये राज्यसभा सदस्य थे जो कि प्रधानमंत्री बने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 312 जो है, उससे राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 312 की बात कर रहे हैं हम। अनुच्छेद 312 देखो होता क्या है कि केवल जो राज्यसभा होती है, इसको राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3, ध्यान दीजिए, 2/3 सदस्यों के बहुमत से जो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का अधिकार होता है, वो होता है, मतलब इन चीजों का उल्लेख किया गया है 312 में। तो अब आंसर पता चल चुका होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने में कितने दिनों के भीतर भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो फ्रेंड्स, ये लौटाना पड़ता है 14 डेज में। नेक्स्ट, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया, 14 डेज यानी 2 वीक्स का समय होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत मतलब कि अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त होता है? किसके संबंध में होता है? तो ये होता है ये जो नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन करने के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इसका निर्वाचन किसके द्वारा होता है? मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो फ्रेंड्स, ये होता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है धन विधेयक के बारे में कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? 14 डेज का दिया जाता है, 14 डेज का। तो देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्यसभा
सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो ये रोक सकती है भाई 6 महीने के लिए रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री का नाम बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, पुलिस, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इनका नाम है नरगिस दत्ता। नरगिस दत्त जो है ये पहली फिल्म अभिनेत्री है जिनको राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? ऑप्शन ए, जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो। ऑप्शन बी, जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो, या फिर उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व बताना है। विशेष महत्व है लोकसभा के प्रस्ताव का, राज्यसभा के प्रस्ताव का, संसद के प्रस्ताव का, या फिर विधानसभाओं के प्रस्ताव का। तो किसका विशेष महत्व है? राज्यसभा के प्रस्ताव का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी सीमा में कार्य संपादन न करे। तो आपको बताना है भाई, मतलब कि वो टाइम ड्यूरेशन जो है उसका बताना है। तो देखो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जो है वो राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। कब मान लिया जाता है? यदि उच्च सदन जो है उस पर 14 डेज, क्योंकि बताया था ना मैंने 2 वीक का, तो 14 डेज की सीमा के अंतर्गत कार्य संपादन न कर सके तो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ऑप्शंस आपके सामने है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने में। तो देखो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे कि जो अध्यक्ष के निर्वाचन में, राज्य की कोई भूमिका किसमें नहीं होती है? राज्यसभा की अध्यक्ष के निर्वाचन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। कब बना सकती है ये बताओ? तो फ्रेंड्स ये तब बना सकती है राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे तब जाके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? अध्यक्ष, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई भी नहीं, क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से करके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिए वीडियो को। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।